हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका पंकज मोहरा व्लॉग चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके धान की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका विकास नहीं हो रहा है फसल का, और ज़्यादा टिलर्स नहीं निकल रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आज पा जाएंगे। और अगर आप ये सारे नियम फॉलो करेंगे जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी फसल केवल इस साल ही नहीं, हर साल जब भी आप धान की फसल लगाएंगे तो शुरू से ही आपकी फसल टॉप नंबर की चलेगी सबसे ज़्यादा। तो सारे नियम जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई ज़्यादा लागत वाले हम नियम आपको नहीं बता रहे हैं, बस जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं वही चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि हमारे धान की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, ग्रोथ अच्छे से चल नहीं रही है। तो हमने सोचा कि आज आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर देते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए ये जो ग्रोथ रुकने की समस्या होती है ये कभी नहीं आएगी और आपकी फसल बिल्कुल लहलहाती हुई दिखाई देगी। भाइयों, कुछ चीज़ें तो हमको रोपाई के समय से ही ध्यान में रखनी होती हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और क्या आप इस समय आपको डालना है जिससे आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जो टिलर्स हैं वो ज़्यादा निकलें, तो वो भी हम इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी के समय दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। किसान भाइयों, जो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको जब भी अपने धान की रोपाई कर रहे हैं उस समय आप बेसल डोज जो है वो डालकर ही रोपाई करें, या फिर आप 7 दिन के अंदर अंदर जो पहला बेसल डोज होता है वो आप ज़रूर डालें। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी धान की फसल की ग्रोथ पर, तो आपको ये ज़रूर डालना है। किसान भाइयों, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि आपको जो धान की नर्सरी लगानी है वो 20 से 25 दिन की या 30 दिन के अंदर की लगानी है। 30 दिन के ऊपर की नर्सरी बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत हो चुकी होती है। और देखिए, इस तरीके की जो नर्सरी होती है बहुत महीन होती है, एकदम बहुत पतले जो पौधे होते हैं उनकी रोपाई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये पौधे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और इनमें टिलरिंग की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम रह जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा दिन की नर्सरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप श्री विधि से लगा रहे हैं तो आप 20 दिन के अंदर की ही नर्सरी की रोपाई करें। तीसरी बात, जब धान की आप रोपाई करते हैं, नर्सरी की रोपाई करते हैं, उस समय खेत में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है तो सबसे अच्छी बात है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है, 10-12 इंच का पानी भरा हुआ है, तो फिर वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। और ये देखिए, यहाँ पर जो नर्सरी की रोपाई की गई है वो बहुत ज़्यादा गहरा पानी है और कई दिनों से ये पानी बराबर भरा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कम से कम ये 6-7 इंच तक पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से अगर पानी ज़्यादा दिन तक भरा रहता है तो वहाँ पर ग्रोथ जो होती है, जो टिलर्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं। घास तो बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो कल्लों की संख्या होती है वो कम रह जाती है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर काई ऊपर जमने लगती है, जो एक मोटी सी परत बन जाती है और जो धान की ग्रोथ है वो रुक जाती है। टिलर्स उसमें बहुत ही कम बन पाते हैं। जब कुछ दिन बाद उसमें से पानी कम होता है तब तक जो पौधे होते हैं वो थोड़ा मैच्योर हो चुके होते हैं और उतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं ले पाते हैं, उतनी ज़्यादा कल्ले उनमें नहीं बन पाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए पानी बहुत दिन के बाद इसमें कम हुआ है, तो कल्लों की संख्या जो है बहुत कम है और जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई होती है, वो दबे दबे से रहते हैं। और उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो पानी है, अगर आपके पास व्यवस्था है पानी निकालने की तो वो पानी आप खेत से थोड़ा बाहर कर दीजिए। उसमें पानी की मात्रा जो है वो बहुत ही कम रखें। अच्छी नमी होनी चाहिए, तभी पौधे की जो धान के पौधे होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। किसान भाइयों, चौथी चीज़ आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि आप अपने खेत की रोज़ आप निगरानी कीजिए। अगर आपको किसी पोषक तत्व की कमी दिख रही है या कोई कीट लग रहा है तो उसका आप ज़रूर उपचार करें। और अपने खेत में जिंक सल्फ़र भी ज़रूर दें, क्योंकि ज़्यादातर यूरिया और डीएपी देने से ही काम नहीं चलता है। जिंक सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, पौधों की कल्ले जो संख्या होती है उनको बढ़ाने में मददगार होता है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके धान के पौध जो है वो सबसे अच्छी ग्रोथ करती रहे और जो भी आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं खेत में वो ज़्यादा मात्रा में पौधे ले पाएँ, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप धान की रोपाई करें तो उस समय जो प्री इमरजेंस वाले हर्बिसाइड होते हैं, जो घास की दवा होती है, वो आपको ज़रूर डालनी है। अगर आपने वो दवा नहीं डाल पाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो धान की फसल है वो 20 से 25 दिन की जब हो जाती है और खरपतवारों की अवस्था 4 से 5 पत्ती की होती है तो उस समय आप ज़रूर घास की दवा डालें, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी घास हो जाती है तो उस समय फिर दिक्कत आती है। हमको हैवी डोज डालना पड़ता है घास की जो दवा होती है उसका, उससे हमारे जो पौधे होते हैं धान के उन पर भी असर पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे खरपतवार होते हैं, इस अवस्था में अगर आप दवा डालते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर घास जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके की अगर घास खेत में हो गई है तो ये जो घास होती है ये नॉर्मल दवा से, नॉर्मल डोज से नहीं जाती है, इसके लिए हैवी डोज डालने की ज़रूरत पड़ती है और उससे पौधे को भी नुकसान होता है। तो जो पौधे की ग्रोथ होती है वो इफ़ेक्ट करता है उसको, और जो ग्रोथ होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ऐसा करने से आप बचें और हो सके तो हैंड वीडिंग करें,
या फिर आप जो समय होता है, जो 4 से 5 पत्ती की अवस्था का समय होता है, उसी समय खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल करें। छठवीं बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3-4 दिन तक लगातार आप पानी भर के रखें। 1 हफ्ते तक पानी भर के रख सकते हैं, इतना बहुत पर्याप्त रहता है। इसके बाद आप धान की फसल में हमेशा नमी बनाए रखें। ज़्यादा अगर आप टिलरिंग अवस्था में ज़्यादा जो है पानी भर के रखेंगे तो जो टिलर्स होते हैं वो कम निकल पाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नमी जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ पौधे की होती रहेगी और उतने ज़्यादा उसमें टिलर्स निकलते हैं। अगर पानी भर के रखेंगे तो हमेशा भरा रहेगा पानी, जिससे जो नीचे के टिलर्स निकलने का जो स्थान होता है वहाँ पर पौधों को हवा नहीं मिल पाती है। इससे जो टिलर्स होते हैं वो बहुत कम निकलते हैं और पौधे की ग्रोथ जो है वो कम होती है। तो ये देखिए, ये हमारी लगभग 29 दिन की फसल हो गई है और 29 दिन में देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। लगभग हमने इसको काउंट किया है तो लगभग 25 से 30 कल्ले हर जो है पौधे में हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए सभी पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और देखिए यहाँ पर नमी जो है बहुत अच्छी मात्रा में है। इस तरीके से अगर आपके खेत में भी नमी आप बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेत में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। बस आप जो आपको पहले हमने टिप्स बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए। और अगला जो टिप्स है वो ये है 7वां नंबर का, कि आपको सरसों खली ज़रूर यूज़ करनी है अपनी फसल में। सरसों की खली कब आपको यूज़ करनी है इसका वीडियो हमने पहले ही दे दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपको सरसों की जो खली है वो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। और जब आपकी फसल 15 से आप 25 दिन के अंदर कभी भी उसको डाल सकते हैं, कभी भी आप डाल दीजिए। 1 महीने के अंदर भी डाल दीजिए, तब भी आपका काम जो है अच्छा कर देती है। आप 30 किलोग्राम सरसों की खली ले लीजिए और उसको अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद में आप 10 से 15 किलो यूरिया साथ में मिला सकते हैं। और अगर आपने पहले जो बेसल डोज में यूरिया नहीं दी है तो फिर आप उसमें 30 से 35 किलोग्राम या 40 किलोग्राम तक यूरिया मिला सकते हैं 1 एकड़ में। और साथ में इसको खली को मिलाकर आप अपने खेत में टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें कि खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसका यूज़ करें। इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सरसों की खली में सल्फ़र भी अच्छी मात्रा में होता है और मैग्नीशियम, जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो इससे आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और जो पत्तियां होती हैं वो एकदम काली हो जाती हैं। इससे जो ज़्यादा ग्रोथ होने की समस्या होती है, जैसे केवल यूरिया देने से जो फसल में पत्तियों की जो लंबाई होती है वो बहुत बढ़ जाती है, तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपकी फसल प्रॉपर ग्रोथ में रहेगी। किसान भाइयों, अगला जो 8वें नंबर का जो टिप्स है वो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है या नहीं मिल पा रही है आपके एरिया में, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सागरिका जो आती है इफ़को की 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। साथ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया आप मिला लीजिए और दोनों को रोपाई के जो है 20 से 40 दिन के अंदर कभी भी आप डाल दें, क्योंकि ये जो समय होता है वो टिलरिंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस समय आप 20 दिन के बाद आप कभी भी डाल दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके जो पौधे हैं उसमें इस तरीके की आपको ग्रोथ दिखेगी और आपको जो सरसों की खली होती है उसका सेम फ़ायदा आपको सागरिका से भी मिल जाएगा, क्योंकि वो भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जो काफ़ी हेल्प करता है पौधों को उनकी ग्रोथ बढ़ाने में, टिलर्स बढ़ाने में। किसान भाई, इस पौधे में हमने गिना है तो ये 30 कल्ले इसमें निकले हैं। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।